सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने अपने गांव का वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। आई होप आपको पसंद आएगा, क्योंकि एक पार्ट में डालते तो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए 2 पार्ट में डाला। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो दूर से कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा गाँव। मैं व्यू दिखा रही हूँ आपको, दूर से कुछ इस तरीके से दिखता है। ये है हमारे गाँव का दीवा माता का मंदिर। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये हमारे यहाँ का मंदिर, हमारे गांव का। ये यहाँ पे बोल रही है ना। एंड ये एक क्षण हमारे ताई जी की आधे जो 2-4 मकान हमारे गांव के इस तरफ है, देखिए। तो कुछ घर हमारे यहाँ इस तरफ है, इसे हमारे यहाँ दीवा डंगो कहते हैं। 2-4, हाँ 3 घर है, 3, ज़्यादा नहीं, 3 घर है। तो सबसे पहला घर मंदिर के पास है जो ये पड़ता है। अभी घर में शायद दीदी थी, इसलिए ये दीदी है। तो यहाँ पे उनका ये छोटा सा किचन बना रखा था उन्होंने, हैंडमेड आई थिंक, हाँ बाहर, ताकि अंदर काला ना हो, क्योंकि चूल्हा जलता है ना गांव में, इसलिए। एंड यहाँ पे उनका ये नल भी है। तो ये गवर्नमेंट ने जगह जगह पे आजकल नल लगा रखे हैं, तो पंदेरे जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो हम पंदेरे से पानी ला ला के थक जाते थे। अब गिने चुने लोगों के लिए जो भी है ठीक है, किसी को पंदेरे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फैसिलिटी, लोग कम हो गए, फैसिलिटी बढ़ गई, है ना। पर ठीक है, अच्छा है। ये चाची लोगों की छन, दीवा डंगू बोलते हैं हमारे यहाँ इस इलाके को। एंड ये है घर, एक घर यहाँ है। तो चाचा जी ने ये अपने लिए नया घर बनाया है। एंड ये जो घर है ये पुराना है, ये चारों भाइयों का है शायद, हाँ चारों भाइयों का पुराना घर है ये। उस तरफ चाचा जी ने नया बनाया है, और जो आप ये जो नया घर है ये ताऊ जी ने अपने लिए नया बनाया था। सो अब वो भी नहीं रहते, वो भी देहरादून में रहते हैं। चाचा जी रहते हैं घर पे, बाकी उनके बच्चे भी देहरादून ही रहते हैं। और ये मेरी चाची, चाची मैं कल जा रही हूँ, कैसा लग रहा है आपको? बस बेटा बहुत बुरा लग रहा है, मेरे को कैसा लग रहा है। ये राधा मैं कल का दिन बाद आड़ो छया का कब आओगी? सो है, ये है एक घर यहाँ पे है जो अभी अभी बना है। 2 साल हुए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ 2 साल। तो ये भाई का घर है। एंड यहाँ पे तो भाभी थी नहीं शायद अंदर, तो ये अभी नया बना है। एंड ये आ गए हम अपने गांव के सबसे बीचों बीच। ये हमारे लिए हमारा खेल का मैदान है। बचपन से हमने इस घर को ऐसे ही देखा है। बहुत पुराना घर है, लेकिन हम सबके लिए ये खेल का मैदान हुआ करता था। बचपन में शाम होते ही जितने भी गांव में लड़के लड़कियां, दीदी भाई भैया जितने भी थे, सब यहाँ पे एक हो जाते थे। उसके बाद कबड्डी, खो खो, सारे गेम यहीं पे खेलते थे हम। बहुत मस्ती की हमने यहाँ पे। शाम का पूरा टाइम सबका यहीं पे जाता था। जैसे कोई मीटिंग होती है तो यहीं पे होती है, असेंबली, सब कुछ यहीं पे। तो ये मीटिंग स्टैंड है एक किस्म से, कि जब भी कुछ मीटिंग होती है गांव की, यहाँ पे कुछ भी हो, खेलना हो, कूदना हो, सब यहाँ पे। लेकिन अब तो देखो पूरा झाड़िया हो गया, क्योंकि लोग तो है नहीं ज़्यादा, बच्चे भी नहीं है अब तो गांव में ज़्यादा, जो है वो अपने अपने घरों में खेलते हैं।
तो बस एनी मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर। मैं आंसू एक रोमांचक बात बताना चाहता हूँ आपको। हाँ, देख लीजिए कि लोग ये बॉडी पन्नी लगा गई। चोरों के लिए ताले लगते थे, पर यहाँ चोरों के लिए पन्नी लग गई है। तो इतना भयंकर पलायन है हमारा। देख लीजिए ऊपर, देखिए कितना सुंदर दिखा रहा है, कितना सुंदर घर ऐसे खाली पड़ा है। और सुंदर घर है, परंतु और ये मैं अगर बॉडी देखेंगे वीडियो, बॉडी ये क्या मतलब बॉडी जाली लगा गई। और यहाँ पे भी हम बहुत मस्ती करी हमने। ये देखो ताई सब चीज के पेड़ भी लगा के गई। I love it. And ये भी मेरी एक बेस्ट फ्रेंड का घर है। बहुत पुराना घर है ये। अब यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। पहले तो दादी रहती थी, लेकिन अब कोई भी नहीं रहता है। लगभग हमारे गांव में आपने जितने घर देखे होंगे सब खाली हैं, लगभग खाली, कुछ भी नहीं है उनमें, कुछ भी नहीं, नथिंग। ये देखो इतना सुंदर सुंदर घर यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं, पूरे खाली। ऐसा होता है पलायन, और लखोली गांव में सबसे ज़्यादा पलायन है ना दादा? बिल्कुल सही बात है। सबसे ज़्यादा पलायन इस गांव में हुआ है, हमारे क्षेत्र में, जहाँ पे कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं बुड्ढी जी से मिल रही हूँ। ये रिश्ते में मेरी बुड्ढी लगती हैं। एंड यहाँ पे इस घर में भी केवल बुड्ढा जी और बुड्ढी जी रहते हैं बस। बाकी उनके बच्चे सब देहरादून में रहते हैं। कभी तीज त्योहार, शादी हो, या गांव में होते हैं ना पूजाई वगैरह, तभी लोग गांव में आते हैं, वरना तो कहाँ, सब अपना अपना बिज़ी हैं बाहर जॉब पे। अब जॉब नहीं है तो बाहर ही जाना पड़ेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। एंड ये दादी जी हैं हमारी। यहाँ पे सामने जो है वो भैया हैं। एंड सामने एक और घर है भैया लोगों का, लेकिन गए भाई ने दूर से ही ले लिया, क्योंकि मैं तो मिल रही थी सबसे, वहाँ पे मुझे कोई दिखा नहीं, भाई ने दूर से ही ले लिया। अब गांव में सब ऐसे होते हैं, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, भाई जी, सब अपने ही होते हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि दूर का हो, है ना? ये आप देख सकते हैं हमारे गांव की गौशाला है, बहुत पुरानी गौशाला है। और हमारा गांव की जो मैं समझता हूं कि सांस्कृतिक परंपरा थी, बहुत ही महान थी, बहुत सुंदर। क्योंकि बहुत ज़्यादा गौशाला से आप देखते होंगे कि दुर्गंध वगैरह होती हैं, पर हमारे गांव में एक बैरिक बनी थी पूरी गौशाला की। अब लोग नहीं हैं, देखो छन टूट रही हैं और अव्यवस्थित हो गई हैं। अन्यथा यहाँ पर कम से कम मैं समझता हूँ कि 20 और 25 गायें अच्छी किस्म की होती थी, और बहुत सारी भैंसें भी होती थी। आज हमारे गांव में एक भी भैंस नहीं है। और आप देख सकते हैं छन्नों की भी हाल ये देख लीजिए कि जहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर पशुधन रहता था, आज वहाँ यहाँ पर मैं समझूंगा कि हमारे यहाँ जो बेलदार सब्जियाँ होती है, वो सारी सब्जियाँ यहाँ पर देख रही है। बहुत अच्छी जगह है। और आंसू को मैं एक याद दिलाना चाहता हूँ कि क्या कहेंगी, ये आप देख सकते हैं कि हमारी गौशाला है, बहुत पुरानी गौशाला है। हमारी भैंस वगैरह यहाँ रहती थी। और एक स्थान मैं आपको पवित्र स्थान बताता हूँ, ये वाले स्थान, इसको कौन नहीं जानता। जब कभी गांव में कोई खुरापाती काम होते थे, या किसी को धमकाना होता था, या किसी को डराना होता था, यहाँ पर बहुत जोरदार गालियाँ पड़ती थी। मैं आंसू से कहूँगा कि प्रीति से कहूँगा कि प्रीति वहाँ पर खड़ी हो जाए। यहाँ पर लोग किस प्रकार से और कैसे आवाज़ लगाते थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आवाज़, ये देख लो, इस प्रकार से आवाज़ देते थे, कभी गांव की तरफ और कभी इस तरफ। तो आप देख सकते हैं गांव की हमारी बैरिक, ये गौशाला है। बहुत सुंदर दृश्य हमारे गांव का, बहुत पौराणिक गांव है हमारा। और इस गांव को बसाने वाले ने बहुत कुछ सोच समझकर इस गांव को बसाया।
एंड ये हमारी बैलों की गौशाला, क्योंकि अब बैल ही नहीं है, ये खाली है, घास रहता है यहाँ पे। हमारे गांव की सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे यहाँ जो छन है वो बिल्कुल अलग है, गांव से नीचे एकदम। और आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, ये आप देखेंगे डबल रोटी, यानी कि वहाँ गोबर की बनी हुई है, डबल रोटी के नाम से जानी जाती है, और उपले के रूप में से पूरा भारत जानता है। परंतु ये जो उपले हैं, ये आप देख सकते हैं कि निकाल के दिखाएंगे, बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल जलाई जाती है, रोटी की तरह दिखती है, परंतु ये ठंडियों में बहुत काम आती हैं, और इस पे आग बहुत अच्छी तरह से ऊर्जा के लिए काम आती है। आप देख सकते हैं, ये हमारी गौशाला है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर गौशाला। और इस गांव को मैंने पहले भी कहा बहुत सुंदर बसाया गया। यहाँ से जाने का होता था, ये बैरिक जो मैंने ऊपर से बताई थी आपको, ये आपको मैं नीचे से भी बता रहा हूँ, ये यहाँ से ये मार्ग है। और आज इस मार्ग पर इंसान तो नहीं है, पर जानवर जो होते हैं, रिक बाघ वगैरह वगैरह, ये यहाँ से ना चले जाए, तो उसको रोकने के लिए ये बना है। एंड यहाँ पे मैं अब ताई जी से मिल रही हूँ, क्योंकि ताई जी उस वक्त थी नहीं जब मैं मिल रही थी। ऐसे होता गांव में, काम के लिए इधर उधर चले जाते हैं, अब काम भी देखना है ना। कई लोग मुझे, अभी भी मैं सबसे मिलने गई थी, लेकिन कई लोग मुझे मिले, कई लोग नहीं मिले। चलो कोई नहीं, जितने लोग मिल गए। मुझे लगा मैं पता नहीं कब आती हूँ, तो मिल के चली जाती हूँ सबसे। अब ये सब कब देखने को मिलेगा फिर। यहाँ पे भाभी जी भी नहीं थी उस वक्त, तो मैं भाभी से भी मिल लेती हूँ। भाभी भी आ गई थी तब तक, इसलिए। और ये पूरी शूटिंग मेरे भाई ने करी है। ये मेरी ताई है, बोली बोलो वीडियो अच्छा लगे तो बोल लाइक। अच्छा लगा, अच्छा बोल लाइक, नहीं शेयर, शेर बाग, सब्सक्राइब, शेर बाग, शेर बाग चीता सब कह दिया। बड़ी बन बाय बाय बन बाय टाटा, बस इधर बस क्या बोला त्यार बबल। ये तो मीठे करेले एक भी नहीं हो रखा, पूरी झाड़ी हो रखी है बस। एंड ये मेरी दीदी का ससुराल, चाचा जी का घर। तो ये दादी जो नीचे थी उनका घर है। अभी मैं साइड से लेती हूँ, इधर से जा रहे हैं हम दूसरे घर में। देखो मैं पूरा घूम घूम के बता, हमारा गांव थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा है, तो मतलब कहीं से आदमी कहीं को निकलता है, ठीक है। तो ऐसे कोई आज की पूरी वीडियो में आप कमेंट जो डिटेल से सुनोगे वो मेरे भाई द्वारा सुनोगे, क्योंकि आज मैं अपने भाई को लाई थी अपने साथ। तो मैंने कहा भैया आज आप बोलो, मैं जस्ट चलती हूँ, सबसे मिल के आती हूँ, है ना। बस जी, और कुछ नहीं। ये हमारा पवित्र स्थल भंडार। एंड वो देखो, ये यहाँ पे गांव का सार्वजनिक पानी, जहाँ पे सारे गांव का लोग यहाँ पे पानी भरते हैं। काफ़ी ये दादा 33 घंटे लग गया बोल बोली की। दादा वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, सब्सक्राइब। और अगर आप नए हैं तो आप क्या कीजिए, आइकॉन वाला बटन दबाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। ये बस। तो यहाँ पे 2 घर छूट गए थे। ये घर है भाई का, भाभी जो आपने सड़ा खाल वाले ब्लॉग में देखी थी, ये उन्हीं भाभी लोगों का घर है। एंड सामने दादाजी का घर है, वो खाली है, क्योंकि वो सब लोग देहरादून में रहते हैं, तो वो खाली है, वहाँ कोई भी नहीं रहता। आई थिंक रेंट पे रहते हैं कुछ। तो बस खत्म यहाँ पे। चलो अब मैं जा रही हूँ घर, आ गई मैं पूरा घूम के। अब मैं घर में जा रही हूँ, थकान लग गई। इतना सा गांव है हमारा, जिसमें से 2-4 लोग हैं बस, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है। इसलिए मैंने सोचा मैं सबसे मिल के आ जाती हूँ, जितने गिने चुने 2-4 लोग हैं उन सबसे मिल के आ जाती हूँ। सो यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगेगा, आई होप।
सो अगर आप अच्छा लगे हो, आप नए आए हो चैनल पे, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।